हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने जो लाइट चैप्टर था उसे कम्प्लीटली डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन पार्ट, रिफ्रैक्शन पार्ट, इमेज रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, वो हम आपको इसमें बता देते हैं। पावर। क्या रह गया था? पावर। पावर क्या होता है? व्हाट इज पावर? है ना? पावर इज द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। तो इसका क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू 1/f। 1/f यानी कि ये क्या है? f हमारी फोकल लेंथ। तो अगर f हमारा मीटर में होता है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो अगर f मीटर में है या सेंटीमीटर में है, इसकी क्या यूनिट होगी? डायोप्टर। क्या होगी? डायोप्टर। और इसका सिंबल क्या होगा? ये है यूनिट। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। और सिंबल क्या होगा इसका? डी। डी क्या होगा? डी। यानी कि पावर आपकी किस में मेजर होगी? डायोप्टर डी में। आपने देखा होगा जब भी हम लेंस लगाते हैं तो पूछा जाता है, अरे अच्छा आपकी आई साइड वीक है, कितनी पावर का लेंस है? तो कोई कहता है 0.5, तो सिर्फ 0.5 बोल देते हैं, या फिर 0.25 बोल देते हैं। तो वो एक्चुअली में क्या होती है? डायोप्टर होती है उसकी यूनिट। जैसे कि आप किसी भी चीज को मेजर करते हैं ना, मिल्क को केजी में, तो ऐसे ही पावर ऑफ यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? डी। क्लियर हो गया? अब हमने आपको जैसे कि लेंस फॉर्मूला पढ़ाया था, एक बार मैं उसका फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस है। और u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप देखेंगे, और f हमें सबको पता है क्या है? फोकल लेंथ। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और वहीं अगर हम मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे तो मिरर फॉर्मूला इससे थोड़ा सा अलग है। वो आप बताएंगे क्या अलग है। क्लियर है? अब आप देखिए, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन स्टार्ट कर देती हूँ कि अगर हम देखेंगे लाइट की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर हम अपोजिट टू द लाइट की डायरेक्शन से लेंगे तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर देखो यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये u हमारा इस केस में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और इसमें इमेज इस साइड बनेगी कहीं, तो v कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यही साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्लियर है? विदाउट साइन कन्वेंशन अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है। इन्होंने क्या बताया है? एफ इज इक्वल टू 2 मीटर है। क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि उसका मेन फोकस इस वाली साइड होता है। इसलिए सॉरी, मेन फोकस इस साइड होता है ना। ये तो कॉन्वेक्स लेंस का है, मैंने बता दिया इस साइड है। इसका मेन फोकस होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए एफ क्या होगी? नेगेटिव होगा। अगर आपको फोकस मेन कौन सा है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? -2 मीटर। अब हमें पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू 1/, P इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल्स टू 1/2। ये मीटर अब हम हटा देंगे, ये हो गया 1/2। तो यहाँ से क्या आएगा? अगर आप इसको देखेंगे 0.25 डायोप्टर। क्या है इसकी पावर? -0.5 डायोप्टर। सॉरी, अगर मैंने 25 बोल दिया है तो 0.5 डायोप्टर। अगर इससे आपको क्या समझ में आ गया? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन से लेंस यूज होंगे? कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर कितनी होगी? 0.5 डायोप्टर। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने क्या निकाल ली? पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपकी थोड़ी इजी के लिए क्वेश्चंस लिख लिए हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 0.06 मीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। अगेन हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस ये वाला लेंस होता है, सभी को क्लियर है, जो बीच से थिन होता है और साइड से क्या होता है? थिक होता है। सेंटर से थिन होता है और एजेस से थिक होता है। क्लियर?
ये हमारा u है, यहाँ पे रखा हुआ है कितना 0.06 मीटर पे हमारा रखा हुआ है। तो u क्या हो गया 0.06 मीटर। आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे इस साइड में है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अच्छा हमें फोकल लेंथ भी दिया हुआ है कितना 0.1 मीटर, 0.1 मीटर दिया हुआ है। कौन सी लेंस की बात करी जा रही है, कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस की बात की जा रही है तो वी क्या होगा अगेन माइनस होगा। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि वी हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला आपका क्या है, हम लेंस फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/v हमें कैलकुलेट करना है, तो 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v। क्लियर है। अब यहाँ से आपको जो जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि 0.1 प्लस u कितना दिया हुआ है 1/-0.06, 0.06 इज इक्वल्स टू 1/v। क्लियर। तो ये क्या आया 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 0.1 का पॉइंट हटाया, ये ऊपर गया यानी कि 10। इसका भी हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 जीरो लग गए। ये हुआ प्लस माइनस, माइनस बेसिक साइन कन्वेंशन है, ये सबको पता ही होगी 100/6। ठीक, एलसीएम हमने ले लिया 6, तो ये हो गया -60 माइनस 100, तो क्या आ गया -160/6। अब आप इसको 6 से कट करेंगे तो कितना आएगा, इसको अभी ये तो है हमारा क्या है 1/v। अगर हम यहाँ से v कर देंगे, v कर देंगे तो कितना आ जाएगा, v हमारा यहाँ से आ जाएगा, अगर हम इसको कट करेंगे ये हमारा नीचे क्या आ गया, हाँ 0.1 ही था ना, यस। तो अब हम इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन ये -6/160। क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। हाँ, ये इधर आके प्लस का हो गया था, माइनस का था, तो इधर आके प्लस का हो गया। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, अब आप इसको सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा वो हम मीटर में लिख देंगे। ठीक है ना, पॉइंट्स में आएगा, ये तो हमारा क्लियर ही है। फाइन, ओके। अच्छा यहाँ पे हाँ ये आ गया। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता तो कॉन्वेक्स लेंस में ये माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता हमारा क्या फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारा माइनस की जगह प्लस हो जाता। क्लियर है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग उस पे है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। ठीक, कितना दिया हुआ है 2.42, एंटर हो रही है किसका दिया हुआ है, डायमंड का। म्यू डी हमें दिया हुआ है 2.42, और हमसे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी कि वी डी हमें कैलकुलेट करना है, और वी ए हमें दिया हुआ है 3 × 10⁸ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, यानी कि एयर से कहाँ जा रही है, डायमंड की साइड जा रही है। अब हमें फॉर्मूला लर्न है कि क्या है, म्यू ए डी इज इक्वल्स टू वी ए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो वी ए हमें दे रखी है, एयर दे रखी है 3 × 10⁸ अपॉन में वी डी हमें कैलकुलेट करना है, और ये हमें दे रखा है 2.42, 2.42 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन में वी डी। अगर हम इसको सॉल्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2.42। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपके तीनों जो न्यूमेरिकल्स, तीनों फॉर्मूले हैं उस पे मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखा दिए। अच्छा देखो, चलिए आपका अगर डाउट ना हो तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको वो भी क्लियर करके दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस की जगह इस बार हमने क्या कर लिया है, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस कर लिया है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो ये पूरा फॉर्मूला अब हमारा दूसरे भी में होगा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। इरेज करके अभी आप देखेंगे कि अब हम इसको कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज करके, ये तो हमने कॉनकेव लेंस देख लिया था, अब हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेम क्वेश्चन है, बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल मैंने शायद नोट डाउन नहीं किया है कॉन्वेक्स लेंस का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे इसी के समझा लेंगे आपको। क्लियर, ओके। तो अब क्या है, फिर से आप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.0
0.06 मीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि यहाँ पे यू रखा हुआ है 0.06 मीटर पे, और इसकी फोकल लेंथ है 0.1 मीटर। तो फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव मिरर के केस में माइनस थी और कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि इसका मेन फोकस इस साइड होता है, राइट हैंड साइड। फिर से हमें v कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/0.1, 1/v माइनस 1/0.06, ये भी माइनस के हैं, 2 जीरो हमने ऊपर लगा दिए, ये हट गया, तो पॉइंट, ये इसको भी हमने ऊपर लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 10, 10 हो गया है, इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, ये 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, 100/6, 100/6 हो गया। अब ये 1/v ऐसे ही रहा, 10 माइनस 100/6, 100/6, ये 1 है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा 1 है। ओके, ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने लिया एलसीएम 6, तो 60 माइनस 100 यानी कि -40/6, -40/6 आ गया। अब अगर आप इसको कट मतलब आप इसको कर लीजिए, अगर इजी वे में करना है तो कितना आ गया, अगर v निकालेंगे हम तो v इज इक्वल्स टू आ गया माइनस, आप और कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 6 2 12, 6 3 18 हो गया, और उसके बाद हमारा क्या आ गया है, फिर से 2 बचे, 6.6, तो v हमारा कितना आ गया, 1/6.6। या फिर आप देखो, अगर यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, आप एक काम और करिए इसको, वैसे तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप अपने आप इजी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं एक बार बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 6 था, 6 हमने एलसीएम लिया था, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/40 हो गया, 6/40 हो गया है ना। तो अगर आप देखेंगे 3 2 जा 6 और 20 2 जा 40, तो इसका उल्टा जो हमने करा था उसका उल्टा करके आप लिख सकते हैं, जैसे 6.6 आ रहा था तो 1 पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप सॉर्ट अपनी क्लियर कैलकुलेशन करके, हमने यही देखा है कि सारे जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उनको उसमें यूज करेंगे और क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फाइन। ओके, अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप हमें नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।